गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। एपीजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.5 के दो पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारे पास फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एन अलजेब्रिक मेथड। हमने सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, फिर उनको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास सोल्व करने के लिए 3 मेथड थे। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद आया एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करते हुए फिर उन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था मेरे पास, ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स। एक हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल का चार्ज है वो फिक्स रखा गया है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी जो कॉस्ट है वह उसके ऊपर डिपेंड करती है कि पर्सन ने या किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी बंदे ने कितने दिन मेस में खाना खाया है। व्हेन ए स्टूडेंट ए, हमारे पास एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जो कि मेस में 20 डेज तक फूड लेता है। सी हैज पे RS 1000 रुपये एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसने हॉस्टल चार्ज के रूप में 1000 रुपये पे किए। वेर इज ए स्टूडेंट बी, जबकि हमारे पास दूसरा स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जितने 26 दिन तक भोजन लिया, पेज RS 1180 रुपये, जिसने 1180 रुपये हॉस्टल चार्जेज के रूप में पे किए। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखो हॉस्टल में एक तो होता है हॉस्टल में रहने का किराया, यानी उसमें स्टे करने का रेंट होता है, और एक होता है जो वहां पर फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल मिला के हॉस्टल का चार्ज लिया जाता है। यानी एक तो कि बंदा फूड कितने दिन खाया, और दूसरा जो उसके लिए वहां पे स्टे करने का जो भी रेंट है उसको ऐड करके टोटल हमारा हॉस्टल का चार्ज है। तो सबसे पहले हमने निकालना क्या, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ पर डे। फिक्स चार्ज और पर डे की कॉस्ट कितनी है, तो जो हमने फाइंड आउट करना उसी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, हमने हॉस्टल का फिक्स चार्ज कंसीडर कर लिया x, एंड बाकी लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। उसके बाद हमने पर डे कॉस्ट ऑफ फूड कंसीडर कर ली y। देखो हमारे पास स्टूडेंट ए है जिसने 20 डेज भोजन किया, यानी फिक्स चार्ज कितना x प्लस 1 पर डे का फूड की कॉस्ट कितनी y रुपीज, कितने दिन फूड लिया 20 डेज, तो 20 डेज की कितनी हो गई 20y। फिक्स चार्ज और 20 डेज का फूड का चार्ज मिला के टोटल उसने कितने रुपए पे किए 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टूडेंट है स्टूडेंट बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जिसने कितने दिन भोजन लिया 26 डेज। फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वन डे के लिए फूड की कॉस्ट कितनी y, तो कितने दिन फूड लिया 26, तो 26 डे की कितनी हो गई 26y। टोटल मिला के उसने कितने रुपए पे किए 1180 रुपीज। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम, लेकिन मैं करता हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है कि x और y में से किसका वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देना है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो सबसे पहले हमने वेरिएबल सेम करने होते हैं। अभी इधर देखो x का वेरिएबल सेम, तो इसको क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट ऑफ इक्वेशन सेकंड
subtract of equation second from इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देनी है। देन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y इक्वल 1000 और इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 26y इक्वल 1180 रुपीज। माइनस 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 प्लस का x माइनस का x कैंसल, 20y माइनस 26y इट मीन्स माइनस 6y इक्वल 1000 माइनस 1180 इट मीन्स 180 रुपीज। माइनस का बड़ा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। देन y इक्वल 180 बाय 6 दिस इज 30, यानी y की वैल्यू कितनी आई 30। अब y की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y इक्वल 1000, x प्लस 20 इंटू वट इज y 30 इक्वल 1000। देन x प्लस 3 टू जा 6 यानी 600 इक्वल 1000। देन x इक्वल 1000 माइनस 600 इट मीन्स 400। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 400। और x हमने किसको कंसीडर किया था, फिक्स चार्ज। देन फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना आया 400 रुपीज। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे हमने फूड की कॉस्ट क्या कंसीडर की थी y, तो y कितना आया 30। देन 30 रुपीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम उसके नोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड इट बिकम्स 1/4, और वह फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। देन फाइंड द फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। जो हमने फाइंड आउट करना है उसी को कंसीडर करके चलते हैं। लेट फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन कंसीडर कर लिया x बाय वाई। देन एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम उसके नोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन x बाय वाई, नोमिनेटर से कितना सब्ट्रैक्ट करना 1, नोट चेंज इन डिनोमिनेटर। देन फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास 1/3। देन 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल वाई, 3x माइनस 3 इक्वल वाई, 3x माइनस वाई इक्वल 3। कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड उसके बाद फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर दे तो वह फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4। देन 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल y प्लस 8 इंटू 1। देन 4x माइनस y इक्वल 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 3। इक्वेशन नंबर सेकंड 4x माइनस वाई इक्वल 8। अब हमारे पास इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। देखो x का वेरिएबल सेम, देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से। माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, x माइनस 4x माइनस एक्स, 3 माइनस 8 इट मीन्स माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल तो x कितना आ गया मेरे पास 5। अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। x की जगह वैल्यू रख देते हैं, देन 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल 3। 3 5 जा 15 माइनस वाई इक्वल 3, देन माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 15 इट मीन्स माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल तो y कितना आ गया मेरे पास 12। और हमने फ्रैक्शन क्या कंसीडर किया था, देन फ्रैक्शन क्या था हमारे पास x बाय वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज 12। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया 5 बाय 12। देन यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। यश ने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किया इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले और राइट आंसर कितने थे x, तो एक के लिए 3 मार्क्स तो x के लिए कितने हो गए 3x। देन लॉस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स का लॉस हुआ और रॉन्ग आंसर कितने थे y, तो y के लिए कितना हो गया 1y, और उसने टोटल कितने मार्क्स गेन किए 40। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसे प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते, करेक्ट आंसर कितने x, 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स तो x के लिए कितना हो गए 4x, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए। और हमारे पास इनकरेक्ट आंसर कितने y, एक के लिए 2 है तो 2 के लिए कितने हो गए 2y, और अब उसने कितने मार्क्स गेन किए, देन he scored the 50 marks, तो उसने कितने मार्क्स गेन किए 50। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब इनको हमने सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हमारे पास किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 and subtract of equation second from 1। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल 80, 4x माइनस 2y इक्वल 50। अब इनको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 6x माइनस 4x 2x, 80 माइनस 50 30, तो x कितना आ गया हमारे पास 30 बाय 2 इट मीन्स 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 40, x कितना आया 15, देन 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 40 माइनस वाई इक्वल 40 माइनस 15 3 जा 45, देन माइनस वाई इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसल, वाई इक्वल 5। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितने हो गए 15, देन करेक्ट आंसर इक्वल 15 और इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए इक्वल 5। हमने टोटल, तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे वहां, टोटल आंसर 15 प्लस 5 इक्वल 20, तो 20 आंसर, तो क्वेश्चन भी कितने होंगे 20, टोटल क्वेश्चंस इक्वल 20। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट हमारे पास, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ए और बी दो प्लेसेज है जिनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार प्लेस ए से स्टार्ट होती है, अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी प्लेस से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है एट डिफरेंट स्पीड पर, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती है तो दे मीट इन 1 आवर, तो वे 1 घंटे के बाद मिलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए एंड बी, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की स्पीड। तो सबसे पहले देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, इक्वल 100 किलोमीटर, और हमने फाइंड आउट क्या करना, स्पीड, देन लेट स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड कंसीडर कर ली x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी, और कार बी की स्पीड कंसीडर कर ली y किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, फर्स्ट में क्या दे रखा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, अगर कार सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, मान लीजिए कार ए है और ये कार बी, ये क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो हमें क्या करना होता है, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। देन रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, देन रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, और हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, देन डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर इक्वल, इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो सेम डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या आई हमारे पास, x माइनस वाई इंटू टाइम 5, तो कितना आ गया मेरे पास 20, देन x माइनस वाई इक्वल 20, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है, एक दूसरे की तरफ कैसे, मान लीजिए ये कार बी है और ये कार ए है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, देन डिस्टेंस 100, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, और वो कितने टाइम बाद मिलती है, 1 आवर, देन
x प्लस वाई इक्वल 100। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल 100 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल 20। माइनस प्लस माइनस देन कैंसल y प्लस वाई, टू वाई इक्वल 80। तो मेरे पास y कितना आ गया, 80/2, इट मीन्स 40। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल 20, y की वैल्यू कितनी 40, देन x माइनस 40 इक्वल 20। तो x कितना आ गया मेरे पास 20 प्लस 40 इक्वल 60। तो कार ए की स्पीड क्या आई, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड क्या आई, 60 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार बी, और कार बी की स्पीड क्या आई, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वह 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो जो एरिया है वह 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस। देन लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल की लेंथ क्या कंसीडर कर ली, x। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या, y। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, x, इंटू व्हाट इज ब्रेथ, y, इक्वल एरिया क्या हो गया मेरे पास, xy। देन इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, पहले लेंथ कितनी थी x, अब लेंथ कितनी हो गई, x माइनस वाई, x माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, पहले ब्रेथ कितनी थी y, तो अब कितनी हो गई y प्लस 3। देन एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, और एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। पहले एरिया कितना था xy, तो अब कितना हो गया xy माइनस 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 5 इंटू वाई, माइनस 5y, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल xy माइनस 9। xy से xy कैंसल, देन 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 9 प्लस 15। देन 3x माइनस 5y equal minus 9 plus 15, it means 6. This is equation number first. After that, if we increase the length by 3 unit, पहले लेंथ कितनी थी x, तो अब कितनी हो गई हमारे पास x plus 3।
अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ को 2 यूनिट, पहले ब्रेथ कितनी थी y, अब कितनी हो गई y प्लस 2, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट, पहले एरिया कितना था xy, अब कितना हो गया xy प्लस 67, देन x इंटू वाई xy प्लस x इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6 इक्वल xy प्लस 67, xy से xy कैंसल, देन 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6 इट मीन्स 61, देन 2x प्लस 3y इक्वल 61, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो किसी का वेरिएबल इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं, तो हमें वेरिएबल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से और इक्वेशन सेकंड को 3 से, देन मल्टीप्लाइंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया एंड इक्वेशन 2 को बाय 3 और इक्वेशन 2 को 3 से एंड सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 3 जा 6x माइनस 10y इक्वल 2 6 जा 12, और इक्वेशन सेकंड को 3 से 2 3 जा 6x 3 3 जा 9y और 3 की 61 3 1 जा 3 3 6 जा 18, देन नाउ सब्ट्रैक्ट, कैंसल, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y इक्वल माइनस 3 माइनस 2 इज 1, 18 माइनस 1 17, माइनस माइनस से माइनस कैंसल, तो y कितना आ गया मेरे पास 19 1 जा 19 19 9 जा, y की वैल्यू कितनी आई 9, अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी 3x माइनस 5y इक्वल 6, 3x माइनस 5 इंटू y कितना 9 इक्वल 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 45 इक्वल 6, देन 3x इक्वल 6 प्लस 45 51, देन x कितना आ गया 51 बाय 3, 3 1 जा 3 3 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 17, और x क्या थी मेरे पास लेंथ, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 9 यूनिट्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 हो चुकी है कंप्लीट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।